हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन टॉपिक हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन? तो हमने फर्स्ट लेक्चर पे बात की थी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई बीम ऑफ रे आई और टकराकर वापस चली गई, लेकिन रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई बीम ऑफ लाइट अपने मार्ग से, अपने पथ से आ रही है और अचानक से उससे उसका मीडियम चेंज हो जाता है। लाइक वो एयर से वाटर में चल जाती है तो वो अपने पथ से थोड़ा सा वो बेंड हो जाती है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो दोनों ही लाइट के फिनोमेना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कैसे किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्या हम लाइट ऑफ कर दें रूम की तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? तो नहीं देख पाएंगे। तो जब हम लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है, लाइट का बहुत सारी रेज आकर एक ऑब्जेक्ट पर जब पड़ती है और टकराकर वापस हमारी आइज़ पर पड़ती है, यानी यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ओके, तो ये हो गया हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। ओके, अब देखो हम लोग बात करेंगे स्पीड कैसी होती है, लाइट की क्या स्पीड होती है, किस स्पीड से लाइट आती है। देखो लाइट कहाँ से आती है, सनलाइट से यहाँ तक ट्रेवल करते हुए आती है। तो सोचो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक लेयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एटमॉस्फेयर में सारी एयर्स होती हैं। इसके बाद का जो एरिया होता है वैक्यूम का होता है, और वैक्यूम के बाद कहीं सन पाया जाता है। ठीक है, तो सन से लाइट ट्रेवल करते करते वो अर्थ तक आती है। बीच का वैक्यूम एरिया जो कवर करती है, क्या वैक्यूम में कोई पार्टिकल होते हैं, कोई भी एयर होती है? तो नहीं होती, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ से ट्रेवल करते हुए आ रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है। ओके, सबसे पहली बात। सेकंड, वो एयर में भी ट्रेवल कर सकती है, वाटर में भी कर सकती है और ग्लासेस में भी कर सकती है। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ट्रेवल कर सकती है जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स में ही लाइट ट्रेवल करती है। अब स्पीड ऑफ लाइट वेरी कर सकती है डिफरेंट मीडियम में। कैसे? जैसे कि वैक्यूम से जब आती है तो वो बहुत ही फास्टर होती है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, सबसे ज़्यादा तेज़ वो वैक्यूम में ही ट्रेवल करती है। बट जब वो एयर में आती है तो थोड़ा सा स्पीड कम होती है। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वैक्यूम में और एयर में लगभग सिमिलर ही इसकी स्पीड होती है, थोड़ा सा चेंज होता है। इसके बाद जब वो आती है वाटर में, तो वाटर में काफ़ी चेंज हो जाती है इसकी स्पीड। चेंज होने का मतलब काफ़ी कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा वैक्यूम और एयर में रहती है, उसके बाद वाटर में थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, और ग्लास में बात करें तो उससे भी कम स्पीड देखने को मिलती है। और डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड सॉलिड है डायमंड। ठीक है, ग्लास की बात करें तो सबसे हार्ड होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही डेंस्ड होते हैं, और इसमें जो ट्रेवल करती है बहुत ही धीमी स्पीड से ये ट्रेवल करती है। तो देखो एयर में अगर बात करें तो लाइट की स्पीड कैसी होती है, 3.0 इंटू 10⁸। अगर हम मीटर पर सेकेंड, यहाँ मीटर में लेके चल रहे हैं। अगर हम किलोमीटर में बात करें तो मीटर में तो बहुत लंबा हो जाएगा, किलोमीटर में बात करें तो अगर हम देखें एयर में लाइट की स्पीड, तो सिर्फ 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर कवर कर रही है। सोचो कितनी स्पीड में ये काम करती है। देन अगर वाटर में देखें तो 2.3 इंटू 10⁻10, यानी कि देखो एयर से वाटर में स्पीड इसकी कम होती है। देन आप ग्लास में और भी कम देखोगे और डायमंड में उससे भी कम देखोगे। ओके, तो इस तरह से स्पीड लाइट की वेरी कर सकती है। ओके, इतना हम समझ गए। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम आगे करेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। ये एक ही मीडियम में, सिंपल एक मीडियम में ये इसका जो इंडेक्स होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, बस आप इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल मीडियम होते क्या है। अभी हमने बताया ऑप्टिकल मीडियम क्या होते हैं, जिन पे जो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिनमें लाइट ट्रेवल कर सकती है उन्हें हम ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। ठीक है, अब ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? ऑप्टिकली रेयर मीडियम हो सकते हैं और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो सकते हैं। ऑप्टिकली रेयर मीडियम की बात करें तो जहाँ पर स्पीड फास्टर होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मोर, नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, मतलब कि फास्ट होती है। सोचो आप लोग जब भीड़ में चलते हो तो क्या करते हो, अपनी स्पीड कम कर लेते हो, लेकिन जब आप
बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल खाली रोड पे चलते हो, वहाँ पे कोई क्राउड नहीं होता है, तो वहाँ पे आप इजीली फास्टर चल पाते हो। तो वही हाल लाइट का भी होता है। जब मॉलिक्यूल्स कम होते हैं तो फास्टली वो गो करती है, रन करती है। लेकिन जब वहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए, यानी कि डेंसर मीडियम हो गया, तो वहाँ पर लाइट धीरे धीरे ट्रेवल करती है, स्लो करती है। तो जहाँ पर धीरे ट्रेवल करती है उसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम, ठीक है। यानी कि अगर हम वाटर ग्लास की बात करें तो वहाँ पर जो मीडियम है डेंसर हो जाता है। यानी कि डेंसर का मतलब कि डेंस, घनापन होता है। मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास इसके प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं। ओके, अगर हम एयर की बात करें तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर प्रेजेंट होते हैं, आराम से लाइट ट्रेवल कर सकती है, इसे हम कहते हैं रेयरर मीडियम। ओके, एक चीज़ और, अगर लाइट अगर एयर से वाटर पे जा रही है, तो ऐसे जा रही है, तो ये हो जाएगा रेयरर मीडियम और ये हो जाएगा डेंसर मीडियम। ओके, लेकिन अगर लाइट वाटर से ग्लास पे जा रही है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए इस जगह पर, इस सिचुएशन पर ये रेयरर हो जाएगा और ये डेंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर लाइट वैक्यूम से एयर पे जा रही है तो वैक्यूम रेयरर हो जाएगा और एयर डेंसर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जब लाइट का मीडियम चेंज होता है तो जहाँ पर मीडियम वेरी करता है तो हम उन्हीं को रेयरर और डेंसर मान लेते हैं। ओके, अब हम समझ गए ऑप्टिकल मीडियम 2 टाइप के हो सकते हैं, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट को आप देखो और उसकी जो रोशनी होती है वो इधर उधर घूम के अपने पथ को चेंज करते हुए ऐसे आती है, नहीं आती है, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट पाथ पर चलती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है। देखो यहाँ पर बीम ऑफ लाइट बहुत दूर से आती हुई दिखाई दे रही है आपको, और ये क्या हो गया, हाँ, ये बीम ऑफ लाइट आपको बहुत दूर से आते हुए दिखाई दे रही है और सीधे इस जगह पर पड़ रही है ना। ऐसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, लाइट की बीम ऑफ लाइट बहुत दूर से आ रही है लेकिन बिल्कुल सीधे लाइन पर ट्रेवल कर रही है। एक लाइन पे, टार्च पे भी आप देख सकते हो बिल्कुल सीधे ट्रेवल करती है। यहाँ पे भी देखो, अगर आप देखो एक जगह से लाइट आ रही है बट यहाँ पर बीच में एक बॉल आ गई है ना, तो लाइट का जो पाथ है तब भी नहीं चेंज हो रहा है, वो सीधे जा रही है। जहाँ पे बॉल आई है उसकी जगह यहाँ पर शेडो दिखाई दे रही है। यानी कि लाइट हमेशा मेन एक लाइन पर ही ट्रेवल करती है सीधे।